178 तक, आपका 177 तक हुआ था, अब 178 से देखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है आपका? शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांव की सहायता करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का होगा राजनीतिक प्रशिक्षण, जीवन स्तर को उद्देश्य है जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांव की सहायता करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, सारा काम आता है ये। शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर बेहतर करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने, गांव की सहायता करना, किसका में उद्देश्य था आपका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास क्रम कब आया था? कब आया था? 1952। सामुदायिक विकास क्रम कब आता है? 1952 में। इसका सारा उद्देश्य था आपका, जितना भी आपका ऑप्शन में दिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे। निम्नलिखित में भारतीय राज्य में से किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक? आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको कितना? 68। उसके बाद जितना भी है समय कितना है? 60। मणिपुर में भी 60 है, मेघालय में भी 60 है, अरुणाचल प्रदेश में भी कितना है? 60 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 है। तो कितना आंसर हो जाएगा? बी नंबर। चलेंगे अगला। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? पहले आपका कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। दूसरा नंबर पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। तीसरा पे कौन आएगा? राज्यपाल। कौन आएगा? राज्यपाल। चौथा पे कौन आएगा? भूतपूर्व कौन हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। उसके बाद पचमा में कौन आता है? प्रधानमंत्री। पचमा में कौन आता है? प्रधानमंत्री। छठा में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे में आपको बहुत लंबा चलेगा। यहां पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? यूपीएससी का अध्यक्ष। कौन आ जाएगा? यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी का भी अध्यक्ष कौन है जी? अजय कुमार। चलेंगे 181 का बताएंगे। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये ना कोई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ चीज है। आपका कॉमन सेंस अच्छा से लगाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देश के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। थोड़ा क्वेश्चन पे अच्छे से गौर से सोचिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। कि कायल करेंगे? त्वरित निर्णय लेंगे तो हमारे देश के लिए तो अच्छा है ना। अगर मान लिया जाए हमारे देश पे कोई आक्रमण होता है, अगर हम त्वरित निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा देश तो पीछे जा सकता है ना। लेकिन हम बड़े देश का सम्मान क्यों करेंगे? ये तो मेरा संविधान नहीं कहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। बताएंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ग्रामीण के लिए उन्नत संचार, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण साक्षरता विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। यही तो खेल होता है। कौन हो जाएगा? ई नंबर आ जाएगा। इसके बारे में बताएंगे विशेष आगे, अभी क्वेश्चन बहुत मिलेगा इसमें। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे। आपका जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला कह रहा है क्या विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है क्या? न्यायपालिका का जन्म किससे हुआ है? विधायिका से। न्यायपालिका का नहीं, बवंडर हो जाएगा। न्यायपालिका और विधायिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका और विधायिका क्या है? दोनों तरह स्वतंत्र। अब आता है यहाँ विधायिका। कार्यपालिका का जन्म किससे होता है? विधायिका से। 3 अंक देखे थे हम लोग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम क्या करता? विधि बनाने का काम कौन करता? विधायिका। उसको क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? विधायिका। ना कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही। तो ऊपर वाला भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये जवाबदेही है उसके प्रति। हम यहाँ पहले बोले ना, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही है? विधायिका। कार्यपालिका का जन्म कहां से हुआ? विधायिका से। कार्यपालिका का जन्म कहां से होता है? विधायिका। तो दोनों स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, ये भी हुआ। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, कहा देगा। 143 में आपको क्या कहा गया? परामर्श मान भी सकता है और परामर्श नहीं भी मान सकता। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नंबर। क्या था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज के तहत हुआ था? आपका ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, क्या कह रहा? नहीं का। पहले इसको ध्यान रखेंगे, नहीं का ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव। ऑप्शन डी पे जा सकते हैं क्या? अनुशासन से तो कोई लेना देना ना है पंचायती राज, ये तो राज्य और केंद्र सरकार का काम है। प्रशासन की बात किसकी हो जाता है? राज्य या केंद्र सरकार का। स्वच्छता रखना काम होता है, जनविभागता सेवा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताएंगे पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज सूची। कौन सी सूची का विषय है? राज सूची। राज सूची में कितना विषय है? एक्स। राज सूची में कितना है? 61। संघ सूची में कितना है? 100। समावृत्ति सूची में 52। समावृत्ति सूची में कितना है? 52। बताएंगे किस राज्य के राज में पंचायती राज संस्थाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया महिलाओं को? सब भी है जी। बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी में 50% का आरक्षण दिया गया। बिहार में कौन सा आया था? 2006 में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 2006 के तहत दिया गया। धन विधेयक को पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में किया जा सकता है। इसके बारे में तो डिटेल देखिए लिए थे, बताएंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान प्राकृतिक क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संघीय या प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में कर। डी नंबर। क्या होगा आपका आंसर? डी। प्राकृतिक में संघीय है। देखने से कैसा लगता है कि संघीय है, लेकिन भावना में क्या है? एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब प्राकृतिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? संघीय देखने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर राज्य में राज्यपाल शासन आ जाता है तो शासन किनके हाथ में चला जाता है? राष्ट्र केंद्र के हाथ में चला जाता है। तो वहां पे पूरी तरह क्या हो जाएगा? एकात्मक। वहां प्रणाली कैसी आ जाती? एकात्मक। तो देखने को आपको संघीय प्रणाली, लेकिन वहां पे क्या आपका? एकात्मक आता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है। 157 बताएंगे। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल में कहा गया कि? 64। प्रधान अध्यक्ष होगा, कौन सा आर्टिकल में कहा गया? 64 में कहा गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन सा आर्टिकल में आपका? 63 में है। और 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। अभी राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष आपका कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है? 14वें नंबर के हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री तो जान ही रहे कौन सा आर्टिकल में था? 75 में था। राष्ट्रपति कौन सी है? में 52 में।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किनके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सी क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाब देती है? लोकसभा। व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो, व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के, सॉरी, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति हो गया। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति। जवाबदेह का बात हो रहा है। सामूहिक प्रति आपका कहेगा तो कौन हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में था जी? 80 में। लोकसभा किस में था? 81। राष्ट्रपति किस में था? 52। अब मंत्रिमंडल 352। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 300। मंत्रिपरिषद कहेगा तो 74। मंत्रिपरिषद किस में है? 74। अब मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया? 352 में किया गया। एक सौ 3वें संविधान संशोधन संबंधित किससे था आपका? आरक्षण। चलेंगे थोड़ा जल्दी से खींचेंगे इसको, बताएंगे इसका आंसर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना बढ़ाई गई थी? 1 बढ़ाई गई थी। कितना बढ़ाया गया था? 1। हाल ही में पारित 3 तलाक में 2019 में अधिकतम कितनी अवधि को जेल की सजा दिया गया था? 3 तलाक जो कानून लागू किया गया था कितने वर्ष के लिए था? 3 वर्ष। कितना के लिए था? 3 वर्ष के लिए था। बताएंगे इसका आंसर। अनुच्छेद 35A एवं अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954। किसकी बात हो रही है? 35A और क्या है? 370 कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। कौन सा आ जाएगा? 1954। कब किया गया था? 1954 में क्या? चलेंगे इसका बताएंगे। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था जी? 1972। मणिपुर राज्य का 1972 21 जनवरी। इसमें और 2 राज्य था, मणिपुर, त्रिपुरा और कौन सा था? मेघालय था। 1987 में किसका हुआ था? गोवा को। गोवा राज्य का गठन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, बताएंगे इसके ऑप्शन को। न्यायिक पुनरावलोकन कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 137। किसमें दिया गया? 137। क्या कह रहा है? पहला, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्नकल किसका? हाई कोर्ट का है कि संसद का है? सुप्रीम कोर्ट। किसका? आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या कह रहा है? कानून की उचित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कौन सा आर्टिकल में आ गया? 137। कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन। कानून का शासन तो नहीं होगा यहाँ पे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून की शासन, सभी दो से अधिक ज्यादा लग रहा है जी। कानून की उचित प्रक्रिया में भी तो सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? क्या बोले? कानून का शासन भी होगा, वही तो बोले, एक से ज्यादा हो जाएगा इसमें। आपका क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसमें आपका। बताएंगे इसका आंसर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के, संसद में राज्यसभा की विधानसभा। किसके द्वारा होगा? संसद एवं राज्य विधानसभा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
इसमें क्या कह रहा है, राज्यसभा के द्वारा कहीं भी निर्वाचित की चर्चा क्या है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। भारत के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है क्या? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा कहीं भी निर्वाचित सदस्य का उल्लेख किया गया है? नहीं। संसद एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन में एक कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है आपका? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कौन सा आर्टिकल में? 108। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें? 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 93। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन है 93। नहीं नहीं, हम अध्यक्ष की चर्चा बोले, अध्यक्ष का उल्लेख कहाँ किया गया? पर पद की बात हो रही है, पद के बारे में बोले। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, किसमें किया गया? राष्ट्रपति में। कौन सा आर्टिकल कहता है? 53। सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, कौन सा आर्टिकल में कहा गया? 53 में। राज्यपाल का वर्णन कहां से कहां तक था आपका? 153 से लेकर 162 तक में। 15 मंत्री कौन सी आर्टिकल के तहत नियुक्त होता है? 75 के तहत। बताएंगे 194 का। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73 में। 73वां संविधान संशोधन कब आता? 1993। कब हो जाता? 1993। जिसमें कौन सी भाग जोड़ा गया आपको? भाग 9। अनुच्छेद कहां से कहां तक आ गया? 243 से लेकर 243 वो तक। कितने अनुच्छेद आ गया आपका? 16 अनुच्छेद आ गया। विषय कितना हो गया? 29 विषय पंचायती राज को दिया गया। चलिए आगे। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज। किसमें दिया गया? पंचायती राज। बिहार में 2006 के तहत कितना दिया गया महिलाओं को आरक्षण? 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। व्यवस्था पालिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाली विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? कौन सा चुनाव कहा जाता है? बीच में जो चुनाव होता है उसको कौन सा चुनाव? उपचुनाव कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? उपचुनाव, बाय इलेक्शन। कौन आ जाएगा? उपचुनाव। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना है आपका? अभी टोटल कितना है? 33 प्लस 1। एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितना हो जाएगा आपको? 34। तो एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें कॉलेजियम का गठन कब होता है? 1993। कॉलेजियम का गठन कब हुआ था? 1993। कॉलेजियम में टोटल कितने न्यायाधीश होता है? 5। कॉलेजियम में कितना न्यायाधीश होते हैं? 5। तो किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया। कब इसका गठन होता है? 1993। इसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या कितना होता? 5। उसके बाद इसको खत्म करने के लिए क्या आया था? एनजेसी। एनजीसी का गठन कब किया गया? 99 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014। 99 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014। तो कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए एनजीसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था। इसको कब लाया गया? 99 संविधान संशोधन 2014। यह कितने सदस्यीय था आपका? 6 सदस्य। एनजीसी कितना सदस्य था? 6 सदस्य था। इसको खत्म कब किया गया? 16 अक्टूबर 2015 को। समाप्त कब किया जाता? 16 अक्टूबर 2015 को। तो मोदी की सरकार के द्वारा आपको क्या लाया गया था? एनजीसी। एनजीसी का गठन किया गया था। 99 संविधान संशोधन 2014 किसको खत्म करने के लिए लाया गया था? कॉलेजियम। कॉलेजियम प्रणाली कब आया था? 1993 लाया गया। 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा एनजीसी को लाया गया। एनजीसी कितना सदस्य था? 6 सदस्य। लेकिन अंततः इसको 4-1 के बहुमत से इसको किसने रद्द कर दिया? आपका सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से रद्द करते हुए इसको रद्द कब किया? 16 अक्टूबर 2015। अब पुनः जीवित किसको कर दिया उन्होंने? कॉलेजियम प्रणाली। अभी भी जितना भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति कौन सी व्यवस्था के द्वारा किया था? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था कब से चल रहा है आपका? 1993 से चल रहा है। बताएंगे।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम गठित कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब गठित होता है? 2 अक्टूबर 1952 को गठित किया गया था। पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन रहता है? राज्य सरकार लेती है। चुनाव आयोग कौन सा आर्टिकल में वर्णन किया गया आपका? निर्वाचन आयोग का 324। निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल में? 324 में है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति को संबंधित है? बताएंगे इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति को संबंधित है आपका? देखेंगे ऑप्शन बताएंगे। ये आपका 63 या 62 में पूछा गया था। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियमन विनिमय बनाने के लिए प्रत्याशी की शक्ति से संबंधित होता है आपका? कौन आ जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। कौन आ जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा रफ्तार से ही खींच देते हैं, उम्मीद करेंगे 70 तक आपका खींच देते हैं। चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है आपको? मुकदमे एवं कार्रवाई। कौन सा आता है? मुकदमे एवं कार्रवाई। महान्यायवादी तो जानते हैं, महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ? 76 में। तो अनुच्छेद 300 में क्या था? मुकदमे एवं कार्रवाई। अनुच्छेद 76 में क्या हो गया? महान्यायवादी हो गया। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 202 का बताएंगे। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर? बताएंगे इसको ऑप्शन देके थोड़ा सा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है आपका? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है? भारत की न्यायिक प्रणाली। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? संविधान। ये भी सही है। उसके पास नियमित कानून की उचित, जितना भी नियम हमारा कानून बना गया वो भी सही है। कुछ कुछ मामले में परंपरा, कहीं पे देखेंगे गौ वगैरह में परंपरा के आधार पर भी कुछ फैसले सुनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून जो हमारे देश में बना हुआ उस पर भी फैसला सुनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एक से अधिक। मतलब न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है? संविधान पे है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पे भी है, परंपरा पे है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे है। चलेंगे जल्दी। अब आपका ई नंबर ऑप्शन खत्म होगा, घबराइएगा नहीं, अब जल्दी हो जाएगा। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया? कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र। पहला लोकायुक्त कहाँ स्थापित किया गया आपको? महाराष्ट्र में किया गया था। एनर्जी डाउन नहीं करना है। बताएंगे इसको। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। कौन सा आ जाएगा इसमें? ग्रामीण खेल। क्या आ जाएगा आपका? ग्रामीण खेल। नेक्स्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट कितने अनुदान में मांगों में संसद में पेश किया जाता है आपको? कोई भी निश्चित इसका निर्धारण नहीं किया गया। कितना अनुदान में होंगे इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ई नंबर। मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया अनुदान मांग की, कितना अनुदान मांगे होगी। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा कौन सा आर्टिकल में किया गया? 112 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विरासत सेवा को प्रारंभ किया गया था आपको? 1953 में। कब किया गया था? 1953। राष्ट्रीय विरासत सेवा कब शुरू किया जाता? 1953 में किया जाता है। 208 बताएंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? कौन हो जाएगा? उद्योगपति। आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगपति। विधान परिषद का सदस्य कितना सदस्यों का चुनाव होता है आपका? 5/6। कितना सदस्यों का चुनाव होता? 5/6। 1/6 का क्या होता? मनोनयन। राज्यपाल के द्वारा 1/6 का मनोनयन। अब 5/6 का क्या होता? चुनाव होता। 5/6 में बताएंगे 1/3 किसके द्वारा चुना जाता है?
स्थानीय निकाय 1/3 चुना जाता है, स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/3 किसके द्वारा चुना जाता है? विधानसभा से जितना भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा 1/3, 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, पंचायती राज नगर पालिका के द्वारा, 1/3 किनके द्वारा? विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। उसके बाद 1/6 का कौन करता? मनोनयन करता। 1/6 का क्या होता? मनोनयन। उसके बाद 1/12, 1/12 का नियुक्ति किसके द्वारा किया था? मतलब चयन स्नातक के द्वारा। चुना किसके किया जाता? स्नातक। यह स्नातक कितने दिन पहले आपका? 3 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले प्राप्त किया हो? 3 वर्ष पहले। उसका 1/12 किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षकों। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त जो टीचर रहते हैं उसके द्वारा 1/12। तो टोटल चुनाव कितना होता है? 5/6। 1/6 का क्या होता है? मनोनयन। राज्यपाल के द्वारा 1/3 इसमें कौन चुनता? स्थानीय निकाय। 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुना जाता है। 1/6 का मनोनयन। 1/12 का स्नातक के द्वारा जो 3 वर्ष पहले डिग्री को प्राप्त कर लिया। 1/12 किनके द्वारा? शिक्षक के द्वारा जो अपना सेवा कितना दिन से दे रहा हो? 3 वर्ष से। कितना वर्ष से दे रहा हो? 3 वर्ष। तो इसमें आपसे डिफरेंट कौन सा हो गया? उद्योगपति। चलिए नेक्स्ट बताइए। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? लेखा परीक्षण या लेखा, केंद्र राज, नीति कार्यान्वयन, और क्या अखिल भारतीय सेवा में केंद्रीय सेवा। भारतीय प्रशासन की विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन की विभाजन प्रणाली की बात कर रही है। आप लोग कौन सा आंसर बताया इसमें? नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा, ये भी नहीं आएगा जी। लेखा परीक्षण भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चन आएगा। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। बहुत ईजी है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सांविधिक है कि संवैधानिक है? संवैधानिक है, सांविधिक नहीं है जी। क्या है? संवैधानिक है। क्योंकि संवैधानिक का मतलब क्या होगा? इसका चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 280 में। संविधान में चर्चा इसका कहाँ किया गया? 280। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। क्या गया था या हर साल होते रहता है? वित्त आयोग का गठन 2 वर्ष 280 में किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा वित्त आयोग की सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है। सलाहकार है, लेकिन ये जो केवल लगा है उसमें नहीं आएगा। सलाहकार निकाय तो है, लेकिन क्या हो जाएगा? केवल सलाहकार नहीं है। चौथा क्या कह रहा? पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। 1951 में। कब किया गया था? 1951। चारों ऑप्शन क्या हो गया आपका? क्या हो जाएगा आपको? इनमें से कोई नहीं। पहला कह रहा था वित्त आयोग, पहले क्या था इसमें? सांविधिक, लेकिन क्या है यह? संवैधानिक। उसके कारण 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। हर साल होते रहता, हर 5 वर्ष पे होते रहता। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अनुशंसा पर होते। चलेंगे नेक्स्ट। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? खाद्य एवं कृषि। कौन सा मंत्रालय था? खाद्य में। रक्षा मंत्रालय किनके पास था? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय किनके पास था? बलदेव। गृह मंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल गठन हुआ था 2 सितंबर 1946, जिसमें आपको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनको मिला था? राजेंद्र प्रसाद। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किनको दिया गया था? जगजीवन। श्रम मंत्रालय किनको दिया गया था? जगजीवन। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि। उसके बाद अनुग्रह नारायण तो आपका कहां से जुड़ा हुआ है? बिहार से। बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद संविधान सभा का स्थापित चुनाव कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। पहला संविधान सभा बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इसमें किसको चुना गया था? इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और आपको जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें किसको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद आता है दिसंबर 1946 में आता है।
2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य का आता है जी, बताएंगे। करंट नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कितने सदस्य भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है इसके चुनाव में? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा का कितना आएगा? 543। एंग्लो इंडियन तो चला गया, 543। राज्यसभा का कितना आएगा? इसमें तो निर्वाचित मनोनीत दोनों आता है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत दोनों आता है। लोकसभा का कितना हुआ? 543। राज्यसभा का 245। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 788। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना सदस्य भाग लेता है, तो लोकसभा का 543, राज्यसभा का 245। टोटल कितना हो गया? 788। आंसर क्या होगा? 288। भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं? कितनी बार? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। वहीं अमेरिका का राष्ट्रपति पूछेगा तो 2 बार। अमेरिका का राष्ट्रपति मात्र 2 बार ही बन सकता है। लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन सत्र होता है? पहला बजट होता है, दूसरा कौन होता है? मानसून सत्र होता है, तीसरा कौन होता है? शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र कब होता है आपका? फरवरी में होता है। वहीं आपका मानसून कब होता है? जुलाई में होता है। और आपका शीतकालीन कब होता है? नवंबर दिसंबर। शीतकालीन कब होता है? नवंबर दिसंबर। तो समांतर लोकसभा में कितने सत्र होता है? 3 सत्र। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था? शीतलवाड़। कौन सा था? एम शीतलवाड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बताएंगे जल्दी से। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संशोधन करने पड़ेगा? सभी अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। 83 में भी करना पड़ेगा, 272 में, 356, खाली किसको छोड़कर? 246। किसको किसको करना पड़ेगा? 83, 172 और 356। किसमें नहीं करना पड़ेगा? 246 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? एक से अधिक। किस राज्य में पंचायत पंचायत स्वास्थ्य नहीं है, पंचायती राज नहीं है, सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पे, खाली लगेलैंड में न है, इसको छोड़कर सभी में न है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। दिल्ली में है? दिल्ली में भी नहीं है। पंचायती राज आपका दिल्ली में भी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। बताएंगे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को भी किस वर्ष तक रोक दिया गया आपको? 2026 तक। ये जो आपको कौन सा जनगणना से लिया गया है? 1971। कौन सी जनगणना से लिया गया? 1971। और कितना दिन तक लिया यथावत रखा गया? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षण है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है? सभी हो जाएगा। संघीय न्यायालय भी है। भारत का संघीय न्यायालय किसको? सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। माना मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको माना गया? सर्वोच्च न्यायालय को माना गया। संविधान का अंतिम विवेचक, संविधान का अंतिम विवेचन करने का अधिकार किनको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। सिविल न्यायालय भी आपका कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है जी? वित्त आयोग। क्या गठित करता है आपका? वित्त आयोग। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए इसको। कह रहा है जिला फोरम उन शिकायत पर विचार करता है जहां वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। ऑप्शन नंबर पहला सही है जी। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की भी स्थापना कर सकता है। ऑप्शन बी भी सही है। जिला फोरम में सदस्यों की एक महिला योगी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? एक से अधिक। ए और बी आपका सही हो गया। जिला फोरम एक महिला की सदस्यों की संख्या होगा जी। एक महिला की चर्चा तो नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको?
डी में एक से अधिक हो जाए, पहला और दूसरा तो सही है। हाँ तो अभी तो इसको नहीं ले सकते हैं, तो ऑप्शन एक और क्या हो जाएगा, दो। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक। किस स्तर पर काम करता है? ब्लॉक स्तर पर। पंचायती राज एक ब्लॉक स्तर पर काम करता है। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यालय, उपरोक्त में से एक से नहीं। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले रूप में स्थापित किया गया था? आपको सहयोग आंदोलन, उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तीसरा में कौन होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन में इसमें हो जाएगा इनमें से सी भी आएगा जी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तो सही है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विकास स्तर, ऑप्शन हो जाएगा आपको एक से अधिक जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बताएंगे 227 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने के कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद किसके सामूहिक प्रति से उत्तरदायी होता है? विधानसभा हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्थापन, न्यायिक शक्ति का, प्रशासनिक शक्ति का? निर्णय लेने की शक्ति क्यों तो है, पूर्ण व्यवस्था भी है, न्यायिक शक्ति है क्या? पंचायती राज तो न्यायिक शक्ति कहीं नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रशासनिक शक्ति, तो 1 और 2 हो जाएगा, और 1 2 और 4 भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4। 3 नंबर 1 2 और 4 हो जाएगा, कहीं की न्यायिक शक्ति का बारे कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया। अब प्रशासनिक शक्ति कहेंगे तो प्रशासनिक शक्ति में जैसे कि सरपंच है, सरपंच के बाद बहुत सारा केस होता है जी, तो उसमें कौन हो जाएगा? आपका प्रशासनिक शक्ति में आ जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति पर मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य। बताएंगे इसका आंसर। कौन कौन आंसर सही हुआ? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। 12 सदस्यों का तो मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य चुना जाता है क्या? उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव करता कौन है? राज्यसभा तो पूरा गोल है जी। राज्यसभा क्या कह रहा है? राज्यसभा के राष्ट्रपति लगता है ज्यादा टाइम हो गया है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं 231 नंबर से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के है? तो पहला कौन आता है? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली आया कब था साहब का?
1993। कॉलेजियम प्रणाली कब आता? 1993 में। इसको समाप्त करने के लिए क्या लाया गया था? एनजेसी। एनजीसी का गठन कब किया गया था? 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। और एनजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया आपको 16 अक्टूबर 2015 को। एनजीसी को समाप्त कब किया गया? 16 अक्टूबर 2015 को। अब पुनः किस प्रणाली को लागू कर दिया गया? कॉलेजियम प्रणाली। तो कह रहा है कि किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के है? तो कॉलेजियम प्रणाली है, सही बात है। अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार आपको जान रहे हैं 3 प्रकार का अपील सुनने का अधिकार है। संवैधानिक अपील, दीवानी अपील, फौजदारी अपील सुनने का अधिकार किनको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो बी भी सही है। मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार भी आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से पढ़ के बताएंगे इसके बारे में। कह रहा है क्वेश्चन कि किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कह रहा राष्ट्रपति राज्य के राज मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही है। दूसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ के मामले में संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारहित रखी जाएगी, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें सही कौन कौन हो गया? 1, 3 और 4, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितना वर्ष? 21 साल होना चाहिए। मतदान की आयु कितना है आपको? 18 वर्ष। पहले यह एज कितना था? 21 वर्ष। इसको 61वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। वहीं 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? इसको कॉन्सेप्ट पे आपके आधारित है। पहला क्या करा? आदिम लक्षणों के संकेत, मतलब ऑप्शन पहला सही है। क्या कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति के क्या निर्धारण होनी चाहिए? तो आदिम लक्षणों का संकेत सही है। विशिष्ट संस्कृति भी अलग करता है उसको, दूसरा भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी सही है। उसके बाद कर रहा पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विशिष्ट संस्कृति, बात सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर, पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपका 2, 3 और 4। सॉरी, पहला गलत होगा। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचारों के संदर्भिक देश किस लिए किया गया? तो आपको मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? आपको अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। लेकिन कह रहा है मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भिक देश लिया गया, तो कहां आ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार कौन सी भाग में दिया गया आपको? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपको? 12 से 35 तक में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत को अंत किया गया। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति के लिंग के आधार पर भेदभाव कौन सा आर्टिकल कहता है? 15 में। 22 में क्या है? कुछ दशा में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण दिया गया। और 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संख्या निर्धारित कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन देखेंगे कौन सा आर्टिकल में है? 52 में। संसद कौन सा आर्टिकल में है? 79 में। प्रधानमंत्री किस में? 75 में। राज्य के मुख्यमंत्री की चर्चा की जाए तो किस में आ जाता है? 164 में।
पांचवी अनुसूची विशिष्ट समूहों के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। पहला धार्मिक अल्पसंख्या, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्या, अनुसूचित जाति। तो कौन हो जाएगा इसमें आपका? बी नंबर, अनुसूचित जनजाति। पांचवी अनुसूची किस चीज की चर्चा कर रही है? अनुसूचित जनजाति के बारे में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का प्रावधान किसमें आपका आया था पहली बार? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। मूल ढांचे का प्रावधान किसमें आया था? केशवानंद भारती केरल राज। सभी केसों में अगर सबसे बड़ा केस देखा जाए कौन सा था आपको? केशवानंद भारती केरल राज्यवाद। इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना था? 13। न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 13। इसमें कितना से आपको फैसला आया था? 7 और 6। रेशियो क्या था? 7 और 6 के रेशियो से आपका फैसला आया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। इसमें कह रहा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कब आया था जी? पहला देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कब हो जाएगा आपका? 1964 हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहला था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसमें आ जाएगा आपको? 1925 में हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो किसमें आएगा आपको? ये आपका 1984 में आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूछेगा तो 1998। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1998। तो पहला का 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब हुआ था? 1925 में। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन कब होता? 1998 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है? किसमें कहा गया आपको? 220। कौन सा अनुच्छेद में है? 220। वहीं आपको कहा जाए, ये तो आपका बात कहां पे हो रहा था? सदन में। लोकसभा की बात आ रही है। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो कहां पे आ जाएगा? 210 के तहत। कौन सा आर्टिकल के तहत? 210। जो सदस्य अगर अपने हिंदी और इंग्लिश में बोलने का उसको प्राप्त नहीं है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी मातृभाषा में भी वक्तव्य दे सकता है। तो उसका संसद में कौन सा आर्टिकल में? 110 में, 120 में है। वही विधानसभा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 210 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में लिखित पर विचार कीजिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। कॉलेजियम में 5 सदस्य है, बात तो सही है, जिसकी अध्यक्षता भारत में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजीआई करती है। और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसमें अब 5 सही है, लेकिन क्या कर रहा है? उस समय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। सदन ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। संसद ने तो नहीं किया था। ये किसका? आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती ने किया था? नहीं, 1993 में सही हुआ था, लेकिन इन्होंने पीआईएल की शुरुआत किया था, ना कि आपकी कॉलेजियम प्रणाली की। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन कौन कौन सही हुआ? 1 और 3। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो जाएगा 1 और 3। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर पहला, इनमें से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन हुआ कब था आपका? 1973 में हुआ था। दूसरा कह रहा है इनमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कथन पर विचार करें। अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है? आपको गलत है। लास्ट में उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो पहला तो सही है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये नहीं होगा। तो दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए। टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी कितना है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के। इनमें से नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 239A, अनुच्छेद 43A। ये भी आपका गलत है। मतलब गलत के अनुसार कौन कौन आ गया? दूसरा और तीसरा। इसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के परामर्श के राज्य विधानसभा मंडल के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार है। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा। भारतीय संविधान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा आपको नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? तो आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बन जाता है? 1975 में। सिक्किम कब बनता है पूर्ण राज्य आपका? 1975 में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया? 104वें संविधान। 104वें संविधान हुआ था कब? 2019 में। यह लागू कब हो जाता है? 2020 में लागू हो जाता है। जनवरी 2020 में यह लागू होता है। एंग्लो इंडियन की बात किया जाए तो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं आपको विधानसभा की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, जिसको प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो लोकसभा में 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था और 333 के तहत कहां होता था? विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आता अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रावधान के संबंधित नियम कौन सा बनता है? तो पंचायतों से संबंधित लेखा परीक्षण कौन बनाता है आपको? राज्य विधानमंडल। कौन आ जाएगा? राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए? कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। लेकिन इसमें आपको 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, टोटल प्रस्तावना में कितने शब्दें जोड़ी गई थी? 3 शब्द। एक था आपका समाजवादी, दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन था आपका? अखंडता। तो 46वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दें जोड़ी गई, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद को रोक सकता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अनुच्छेद 102 खंड 1 का बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों को कटौती करने का प्रस्तुत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सरकार जो बजट लाती है तो विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। मतलब उसमें कुछ कटौती के लिए आया जाता है। तो कटौती यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार क्लास में किए हैं, डिटेल से इसकी चर्चा। अब देखेंगे 252। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व में क्या स्थिति है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या है? एक सही है। मतलब उसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनयन को क्या करता है? समाप्त कर दिया गया। जिसको जान ही रहते, लोकसभा में 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, वहीं आपको विधानसभा में 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष था? नीलम संजीव रेड्डी। कौन था आपका? नीलम संजीव। राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे कौन सा आर्टिकल में आता है आपका? 93 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की चर्चा कौन सा आर्टिकल में आता है? 52 में आता है। राष्ट्रपति की चुनाव की बात करेंगे तो 54 में, पुनः चुनाव की बात, पुनः निर्वाचन की बात करेंगे तो 57, शपथ की बात करेंगे तो 60 में, महाभियोग की बात करेंगे तो किसमें आता है? 61। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? 61 में है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति से अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बताएंगे मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकता? किसमें निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता है? तो 91 संविधान संशोधन कब होता है आपका? 2003 में। 91 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितना परसेंट से अधिक नहीं हो सकता? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने समय में राज्यपाल किसी संविधान बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा सकता है? इसका कोई भी सीमा निर्धारण नहीं है। राज्यपाल किसी संविधान विधेयक को कितना दिन के लिए रोकेगा, इसका कोई भी निर्धारण नहीं है। हाँ,
यह चीज का प्रावधान किया गया कि यह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या कर सकता, संरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक संरक्षित करने का अधिकार किनको दिया गया, राज्यपाल को। राज्यपाल का वर्णन कौन सा आर्टिकल में था, 153 से लेकर 162 तक में चर्चा की गई। 155 में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। चलेंगे नेक्स्ट। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय में छोड़कर अन्य किसी आधार पर विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अब अयोग्यता की बात हो रही है तो कौन करता है आपका, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राज्यपाल। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिनके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्य की व्यवस्थिका के अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव हो सकता है। इसको आराम से पढ़ के बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव। बात सही है, राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा अगर बात करेंगे तो किसमें दिया गया, 54 में। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची की सूची में, 7वीं अनुसूची, इसको भी संशोधन जरूरी है। क्या कह रहा है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्य की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में, 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में, राज्य विधान परिषद की समाप्ति, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो राज्य की विधान परिषद के अगर गठन की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में आता है, 169 के तहत। अगर कोई राज्य विधानमंडल, राज्य में अगर विधान परिषद को स्थापित करना चाहता है तो 169 के तहत उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकता है। विधान परिषद उस राज्य का क्या कहलाता, उस सदन कहलाता। निम्न सदन किसको कहा जाता, विधानसभा को। इसमें सही कौन कौन हो गया, 1, 2 और 3 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। पहला सही है, कह रहा है कि केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं कौन सा आर्टिकल में दिया गया था आपका, 93 में। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष आपका कौन है, ओम बिरला है। चलेंगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति की अगर महाभियोग की बात किया जाए तो राष्ट्रपति की महाभियोग की चर्चा किसमें किया गया, 61 में किया गया। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाता है तो उसको कितना दिन पहले सूचित करना जरूरी होता है, 14 दिन पहले उसको सूचित करना जरूरी होता है। अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, राज्य विधान परिषद, क्या राज्य विधान परिषद इसमें भाग लेता है, उसके चुनाव में भी भाग नहीं लेता है, तो उसमें क्या है। उसके बाद राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राज्य विधानसभा। यह चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में, चुनाव की चर्चा करें तो 54 में किया गया। चुनाव की पद्धति किसमें दिया गया, 55 में। पुनः निर्वाचन किसमें दिया गया, 57। इसके चुनाव में बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा का कितना सदस्य आता है, 543, राज्यसभा का 233, अब विधानसभा का 4120 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें आपको महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है, 352 अनुच्छेद की बात करें 352। वहीं 352 में आपातकाल की हो गया, और 356 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या आपको, वित्तीय आपात। तो 352 में आप राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या होगा आपका, वित्तीय आपात। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी रह चुके हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपको, पहला राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, तीसरा नंबर हो जाएगा आर.के. नारायण। कौन आएगा, आर.के. नारायण। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो अभी जस्ट पीछे देखे थे 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या कितना % से अधिक नहीं हो सकता आपका, 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार का गठन की बात किया जाए तो कब होता है, 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार की गठन होता है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो कौन सा था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। वहीं गृह मंत्री कौन था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुसूचियों में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया? तो दल विरोधी अधिनियम कौन में आता? आपका 10वीं में आता। 10वीं कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985। 10वें अनुसूची, आपका 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985। वहीं पूछेगा पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंध रखता है? आपका भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे संबंध था? भूमि सुधार से। 10वीं आपका क्या हो गया? दल बदल से, जिसको जोड़ा गया 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। चलेंगे 8वीं अनुसूची में क्या चीज की चर्चा है? भाषा की चर्चा है। टोटल भाषा की संख्या कितना है? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अभी टोटल भाषा हम लोग देखे थे कौन कौन है आपका? पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद असमिया, बंगाली, उड़िया। उसके बाद कौन आता है आपका? गुजराती, मराठी। गुजराती, मराठी। अब चलेंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा? कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। टोटल भाषा की संख्या 13 पहुंचा। उसके बाद कौन है? संस्कृत। संस्कृत और कौन है? उर्दू। टोटल कितना हो गया आपको? 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका नाम क्या था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन था? कोंकणी। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका नाम क्या था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल भाषा की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई थी? पहला, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। केंद्र और राज्य के मत विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? पारंपरिक क्षेत्राधिकार। अगर पारंपरिक क्षेत्राधिकार की बात किया जाए, कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया? 131 में किया गया। अब आता है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसको निपटारा कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 71 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन सा अनुच्छेद के तहत? 71 के तहत। किसके द्वारा किया था? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हम लोग अपीलीय अधिकार के बारे में भी देखे थे। इनको 3 प्रकार का अपीलीय अधिकार है। एक है आपको संवैधानिक, फौजदारी और कौन आता है? दीवानी। चलेंगे नेक्स्ट। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? पहला क्या कर रहा है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना? 25। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 23। और जो लास्ट में क्या कर रहा है आपका? राष्ट्रपति सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35। ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा। तो लोकसभा 25 वर्ष के लिए होना चाहिए, राज्यसभा 30 साल और आपका राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम एज की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किसमें किया गया? 112 में किया गया है। और 111 में जानते हैं कोई भी विधेयक पर अनुमति कौन देते हैं? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत देते हैं? 111 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से पर संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत में किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। पहला, सभी राज्य की सहमति से, राज्य के बहुमत की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद की प्रथम निर्वाचन सभापति कौन बना था आपको? राजीव रंजन सिन्हा। कौन हो जाएगा? राजीव रंजन सिन्हा। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? हम लोग जानते हैं भारत के कितना आपको कौन कौन अधिकार दिया गया केवल भारतीय नागरिक को? भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30। जिसमें 15 में क्या कहा गया? धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर भेदभाव 15 में अंत करता है। 16 में क्या कहा गया? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 में क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। अब उसी अनुसार मिला लेंगे। क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा में कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तीसरा में व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता
तो ऑप्शन हो जाएगा आपको इसमें सी नंबर। मतलब व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है? भारतीय नागरिक को। कौन सा अनुच्छेद के तहत आ जाता है? 19 का। डी में है आवागमन और जी में क्या होता है? जीविका चलाना। जी में क्या हो जाएगा? जीविका चलाना, मतलब कहीं भी व्यापार वह कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट। तो यह क्लास था आपका पॉलिटिकल साइंस के टोटल मैराथन का, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में आपका जितना भी आज तक 38 से लेकर 70वीं बीपीएससी तक जितना भी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत, आधुनिक भारत, एंशियंट हिस्ट्री और आपका मेडावल हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल, फिर हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। इस बीपीएससी सिविल सर्विस समाप्त होने के बाद हम लोग बीपीएससी शिक्षक के बारे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।